दादा और दिलदादा इंशे सीरियल 42वां इंशा शारिक अली। वेबिनार से फारिग हुए तो कंप्यूटर बंद किया और बरामदे में आ बैठे। इंटरनेट पर होने वाले इस मुज़ाकरे का उन्वान था कामयाब जिंदगी। मौसम खुशगवार था और सामने लॉन में रंगारंग फूल खिले हुए, लेकिन ज़हन सवालों से पुर। सब इत्मीनान से बैठ गए तो मैंने बहस में इस्तेमाल हुए लंबे से लफ्ज का मतलब पूछा। ये साहिबे इल्मो आगही क्या होता है दादाजी? मुस्कुराकर बोले, हमारे वक्तों की मुश्किल उर्दू है ये। तुम आसान जबान में उसे दानिशमंद कह लो या सिर्फ दाना। दाना शख्स की पहचान क्या है दादाजी? दादाजी से पहले बाबुल बोल उठा। मैंने देखा था दाना शख्स एक दफा। लंबे बाल, सुर्ख आंखें, हाथ में एक तारा। नेरंगाबाद जाती सड़क पर पानी पिलाया था उसे मैंने। मेरे होंठों पर तंजिया हंसी को नजरअंदाज करते हुए दादाजी संजीदगी से बोले, बिल्कुल बाबुल, हो सकता है वो शख्स दाना हो। दाना दुनिया के हर कोने में और हर रूप में पाए जाते हैं, लेकिन जरा कम कम। मुमकिन है तुम उसे नेपाल की तराई में बकरियां चराता देखो, या शंघाई के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता, या सिलिकॉन वैली में मैली जीन्स पहने कंप्यूटर के सामने, या किसी ऑफिस में सूटेड बूटेड मीटिंग में मसरूफ। कुछ और बताइए दाना के बारे में। मेरा तजस्सुस बढ़ा। दादाजी बोले, किसी भी माहौल और मुआशरत में फिक्री लिहाज से आजाद इंसान को हम दाना कहते हैं। जरूरी नहीं कि दाना बागी हो, लेकिन वो मफरूजों या सादा लौह वजाहतों पर मबनी रिवायतों को कबूल नहीं करता। अपनी जाती राय और यकीन को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खुद तश्कील दी हुई सोच के तहत फैसले करता है। अंकल ने यानी आपा से चाय लाने को कहा और बात आगे बढ़ाई। दाना खुद अपने आप से और इर्द गिर्द के हालात से बखूबी वाकिफ होता है। नित नई बातें सीखने का शौकीन, बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक खुद को ढालने की सलाहियत से लैस। यानी आपा अंकल और दादाजी को चाय दे चुकी तो बोली, मुझे अपने एक दाना उस्ताद याद आ रहे हैं। कोई मुश्किल या बुहरान होता तो भी वो पुरसुकून रहते थे, हालात से बेहिसी बरतते हुए नहीं, बल्कि पूरी हसासियत के साथ और मुश्किल पर हावी होने की तदबीर करते हुए। वो बहुत खुश अखलाक और मोहब्बत करने वाले थे। जिंदगी में भरपूर शराकतदारी का जज्बा और जोश था उनमें। दादाजी बोले, दाना लोग तस्लीम करते हैं कि हम इंसानों को तमाम सवालों के जवाब मुयस्सर नहीं, लेकिन जो सच्चाई हमारे सामने है उसे दुरुस्त पस मंजर में बिला झिझक कबूल करना जरूरी है। अमूमन वो तख्लीकी रुझान रखते हैं, लिखना, तस्वीर बनाना या मूसीकी तख्लीक करना, या सिर्फ जिंदगी गुजारने के अमल में नई राहें तलाश करना। गुफ्तगू हो या रवैया, ये ताजगी, ये नयापन उनके यहाँ साफ नजर आता है। जिंदगी में मानवियत की तलाश उनके लिए अहम होती है। यानी आपा गुफ्तगू समेटते हुए बोली, दाना शख्स जिसने इखलाकी उसूलों को मजबूती से थाम रखा हो, जिंदगी के तमाम रास्तों पर से पुरएतमाद गुजर सकता है। यूं समझो ममदू कि दानाई का हुसूल और इखलाकी उसूलों की पासदारी ही जिंदगी का बुनियादी जवाज है। जारी है वैल्यूवर्सिटी। शारिक अली।